बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं काशिफ अहमद और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज 5 फरवरी है, यानी कि आज वो दिन है जिस दिन आपको मुख्तलिफ जगह पे तकारीब होती मिलेंगी, वो दिन है जिस दिन आपको मुख्तलिफ सेमिनार्स होते हुए मिलेंगे, मुख्तलिफ आपको जगह पे लोगों की गैदरिंग मिलेगी, रैलियाँ मिलेंगी, जुलूस मिलेंगे और ख़ास कर दुनिया की सबसे बड़ी हाथों की बनाई हुई जंजीर को वाला पुल पर मिलेगी। और इसी तरह से बहुत सारी ऐसी तकारीब होंगी जहाँ पर बहुत सारे सियासी लोग खिताब करते हुए मिलेंगे, और ख़ासकर जो आज़ाद कश्मीर की कानून साज़ असम्बली है उसमें वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की का जो खिताब है वो भी आपको मिलेगा। और इसी तरह से तमाम शहरों में, पाकिस्तान में, आज़ाद कश्मीर में और उसके अलावा जो मकबूजा कश्मीर है उसमें भी आपको बहुत सारे लोग सरापाए एहतजाज मिलेंगे। लेकिन याद रहे कि जब से 5 अगस्त के बाद से आर्टिकल 370 ख़त्म हुआ है, उसके बाद से ये तमाम चीज़ें कुछ बेमानी सी लगती हैं। और वो बेमानी सी क्यों लगती हैं? क्योंकि उसके बाद जो कश्मीर है उसकी हैसियत को इंडिया ने ख़त्म कर दिया, और इंडिया ने बाकायदा तौर से कश्मीर को इंडिया का हिस्सा बना लिया है। और उसके बाद जो पाकिस्तान का या कश्मीरियों का मौक़िफ़ है पूरी दुनिया के सामने, वो बहुत कमज़ोर होता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन हम बात करेंगे कि 5 फरवरी की। 5 फरवरी को ऐसा क्या हुआ था कि इस दिन को हम हर साल मनाते हैं, और इस दिन की क्या कुछ तारीख़ी अहमियत है, कब से ये स्टार्ट हुआ और इस तारीख़ में इस क्या-क्या वाक़ये जो है वो 5 फरवरी को रोनुमा हुए। क्योंकि जब भी कोई दिन मनाया जाता है तो उसकी जो निस्बत होती है वो ख़ासकर कुछ वाक़यात से होती है। वो कुछ ख़ास ऐसे मौज़ूआत उसके पीछे होते हैं, कुछ ख़ास स्टोरीज़ होती हैं जिसकी वजह से वो दिन मनाया जाता है। लेकिन 5 फरवरी की जो स्टोरी है वो उन सब से डिफरेंट है, क्योंकि 5 फरवरी एक ऐसा दिन है जिस दिन कोई भी ऐसा बड़ा वाक़ा जो है वो कश्मीर की तारीख़ में रोनुमा नहीं हुआ। हम कश्मीरियों से यौम यकजहती कश्मीर के तौर पे मनाते हैं, लेकिन इसकी अगर बैकग्राउंड हिस्ट्री देखी जाए तो ऐसा कोई भी कारनामा जो है वो कश्मीरियों ने इस दिन सर-अंजाम नहीं दिया, ना ही पाकिस्तान ने सर-अंजाम दिया, और ना ही कोई और ऐसा कदम अक़वाम मुत्तहिदा की तरफ से आया कि हम इस दिन को मनाएँ। लेकिन हम इस दिन को मनाते क्यों हैं? ये बहस करेंगे हम पूरे इस वीडियो में। तो आपने मुकम्मल देखनी है ताकि आपको हक़ाइक़ से आगाही मिले, ताकि आपको पता चले कि 5 फरवरी हम क्यों मनाते हैं। नाज़रीन, कश्मीर की तारीख़ पर अगर हम नज़र डालें तो हमें हमें पता चलेगा कि जो यकजहती आज़ादी कश्मीर है, या फिर जो तहरीक आज़ादी कश्मीर है, ये बहुत पुरानी है। एक तो तहरीक आज़ादी कश्मीर जो कि ख़ासकर इलाके पाकिस्तान का जो मामला है, या फिर जो यौम यकजहती कश्मीर पाकिस्तान के साथ मनाया जाता है, ये तो 1980s के बाद की बात है। लेकिन जो आज़ादी की तहरीक है कश्मीर की, वो बहुत पुरानी है। अगर हम इसको यहाँ से देखें, सिर्फ़ 1931 से ही देखें, तो 1931 को जब बहुत सारे मुसलमान एक जगह पे सरापाए एहतजाज थे, तो एक जो नौजवान जिसका नाम अब्दुल कदीर था, जिसकी एक वलवला अंगेज़ और बड़ी आप यूँ कह लेंगे जोश व वलवले वाली जो तकरीर थी, उसकी वजह से बहुत सारे लोग जब मुंतशिर हुए, बहुत सारे लोगों ने जो पथराव किया, बहुत सारे लोगों ने एक ऐसा कश्मीर में वाक़या रोनुमा हुआ कि उसके बाद उसको अदालत ले जाया गया। अदालत ले जाके जब उसकी पेशी हुई तो फिर उस पर वहाँ की जो पुलिस थी और लोग थे उनमें बहुत ज़्यादा तसादम हुआ, जिसकी वजह से 21 मुसलमान जो है वो मारे गए। और वो 21 मुसलमानों के मरने के बाद वहाँ पर बहुत ज़्यादा जो तहरीक है वो शुरू हुई। फिर कुरान पाक के जलाने के वाक़यात वहाँ पर हुए, और फिर इस तरह से जो वहाँ का महाराजा था उसके खिलाफ बगावत वाले जो वाक़यात हैं वो भी हुए। और फिर जो पाकिस्तान जब आज़ाद हुआ तो फिर इस तहरीक को एक और रंग मिला कि अब हमने पाकिस्तान के साथ जाना है, आज़ाद रहना है, या क्या करना है। क्योंकि उससे पहले तो कश्मीर एक अलग से स्टेट थी और उसका एक अलग से तशख़्ख़ुस था। अब जब पाकिस्तान का जब बँटवारा होता है तो कुछ कश्मीर इंडिया के पास और कुछ पाकिस्तान के पास आ जाता है, और उसके बाद इस सारी जद्दोजहद में एक नया रुख आ जाता है कि भाई अब या पाकिस्तान या खुद मुख्तार या इंडिया, 3 चीज़ें। अब चूँकि मुसलमानियत का जो जो कश्मीरी लोग हैं, उनका ये था
کہ ہم نے پاکستان کے ساتھ کرنا ہے، اور پاکستان والے کہتے تھے کہ ہم نے مذہب کی بیس پہ کشمیریوں کو اپنے ساتھ ملانا ہے۔ اب کشمیر میں صرف اور صرف مسلمان ہی نہیں تھے، ہندو بھی تھے اور باقی لوگ بھی تھے جو یہ اعتراض کرتے تھے کہ بھائی اگر آپ مذہب کی بیس پہ اسٹیٹ بنا لیں گے تو ہمارا کیا بنے گا، ہم کدھر جائیں گے۔ تو پہلی چیز تو سرے سے یہیں سے غلط ہے کہ بھائی آپ ایک اسٹیٹ بنا رہے ہیں اور اس کو ایک مذہبی درجہ دے رہے ہیں، جب وہاں پر آپ کے غیر مسلم بھی آباد ہیں۔ تو اب تو یہ تناسب بہت زیادہ ہو گیا، اب تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم مذہب کی بیس پہ کشمیر کو پاکستان کے ساتھ ملا لیں گے۔ لیکن 5 فروری کی بات ہے، تو 5 فروری کی بات اگر ہم کریں تو جب سوویت یونین نے افغانستان کو چھوڑا اور وہاں پر ایک جہاد کا جو عالم تھا اور بڑے لوگ جذباتی ہو گئے تھے، اور اس وجہ سے جو وہاں پر سوویت یونین کو شکست ملی، تو افغانیوں نے جو جہاد کیا اس کے بعد ان کو دیکھا دیکھی کشمیریوں کو بھی جوش آیا، کشمیریوں کو بھی تحریک آزادی کشمیر تیز کرنے کا بلبلہ آیا، اور انہوں نے کہا کہ جیسے انہوں نے آزاد کروا لیا ایسے ہم بھی آزاد کروا لیتے ہیں۔ تو پھر انہوں نے بھی اس تحریک کو تیز کرنا شروع کر دیا۔ جب 2 دسمبر 1988 کو بینظیر بھٹو نے وزیر اعظم کا عہدہ سنبھالا، تو اس کے ٹھیک 4 ہفتوں بعد سارک کانفرنس ہونی تھی پاکستان میں، اور اس میں جو سارک کانفرنس کے سربراہان تھے انہوں نے پاکستان آنا تھا۔ تو ایک بڑا چیلنج تھا، اور اس حوالے سے جو انڈین وزیر اعظم ہیں راجیو گاندھی، انہوں نے پاکستان آنا تھا، اور جب وہ پاکستان آئے تو پاکستان آ کر پہلے محترمہ بینظیر بھٹو نے، اور انہوں نے جو ملاقات کی اس میں جو راجیو گاندھی تھے انہوں نے کشمیر پر بات کرنے سے صاف انکار کر دیا، اور یہ بیک ڈور بات ہے، یہ بالکل پبلکلی بات نہیں ہے۔ اس کے بعد جب 31 دسمبر کو انہوں نے پریس کانفرنس کی، جو کہ محترمہ بینظیر بھٹو شہید اور راجیو گاندھی ان دونوں نے مشترکہ پریس کانفرنس کی، اور اس میں ایک سوال کے جواب میں راجیو گاندھی نے کہا کہ کشمیریوں نے اپنے مستقبل کا فیصلہ الیکشن کے ذریعے کر لیا ہے، اور کشمیر میں رائے شماری کی جو بات ہے وہ کسی طرح سے ہو ہی نہیں سکتی، یا پھر کشمیر پر کوئی بات اب کرنا ہی بے مقصد ہے، کیونکہ انہوں نے اپنے مستقبل کا فیصلہ الیکشن کے ذریعے کر دیا ہے۔ تو جب انہوں نے یہ بات کہی تو محترمہ بینظیر بھٹو اس کے جواب میں بالکل خاموش رہی، اور عوام میں یہ تاثر گیا کہ محترمہ بینظیر بھٹو نے کشمیر بیچ دیا ہے، اور اسی چیز کو ایک سب سے آپ یوں کہہ لیں کہ مین پوائنٹ بنا کر جو اپوزیشن ہے انہوں نے بھی بینظیر بھٹو کے خلاف جو ہے وہ سیاست کی، اور پورے پاکستان میں ایک فضا پیدا کی گئی کہ جی محترمہ بینظیر بھٹو نے کشمیر بیچ دیا، اور محترمہ بینظیر بھٹو اس حوالے سے کافی پریشان رہی۔ انہوں نے کہا کہ اب اس کو کیش کیا جا رہا ہے۔ تو پھر جو امیر جماعت اسلامی ہیں اس وقت کے، جن کا نام ہے قاضی حسین احمد، جو اس وقت امیر جماعت اسلامی تھے، وہ اس سے پہلے افغانیوں کا جو جہاد ہے اس میں انہوں نے کافی کردار ادا کیا، اور پھر ان کے کافی کمانڈرز جو ہیں ان کے ساتھ بیک ڈور رابطے بھی تھے۔ تو انہوں نے ایک ہوا چلائی کہ کشمیریوں کو کیوں نہ ہم کشمیر کو بھی اسی طرح سے آزاد کروا لیں، اور کچھ کشمیری وہاں سے جن کو مجاہدین کہتے ہیں وہ مظفر آباد بھی پہنچے۔ جب وہ مظفر آباد پہنچے تو جو قاضی حسین احمد صاحب ہیں انہوں نے ان کا استقبال کیا، اور پھر جو اس وقت آزاد کشمیر کے امیر جماعت اسلامی تھے عبدالرشید ترابی صاحب، وہ ان سے ملے، اور پھر انہوں نے مل کر ان کے باقاعدہ سے رہائش کا بندوبست کیا، اور پھر راول پنڈی میں میڈیکل کالج جو مری روڈ پر ہے اس کا ہاسٹل خالی کرا کے نواز شریف صاحب سے ان کو یہاں پر اجازت دی گئی کہ پنجاب حکومت ان کے رہنے کا بندوبست کرے گی۔ تو پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ جی جو قاضی حسین احمد ہیں انہوں نے کہا کہ جی فیبروری میں ہم کیا کرتے ہیں کہ کشمیریوں کو کہتے ہیں کہ وہ 5 فروری کو ملک گیر ہڑتال کریں، اور پھر اس کی جو منظوری ہے وہ پہلے پنجاب حکومت نے بھی دی، اور پھر اپوزیشن جو ہے وہ ساری انہوں نے اس پر زور ڈالا کہ 5 فروری کو یوم یکجہتی کشمیر منایا جائے۔ اچھا، اس سے پہلے جو ہے وہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب جو ہے وہ بھی فیبروری کے اینڈ میں منا چکے تھے کشمیریوں کے ساتھ باقاعدہ طور سے پرامن ہڑتال اور پرامن مظاہرہ جو ہے وہ کر چکے تھے، اور اس سے پہلے وہ اقوام متحدہ میں وزیر خارجہ کے طور پر جا کر بہت ساری قراردادوں کو پھاڑ بھی چکے تھے، اور ان کی بڑی جو ہے وہ کشمیریوں میں ایک ان کا امپریشن پڑ گیا تھا، اور ایک ان کی آپ یوں کہہ لیں کہ جو ذوالفقار علی بھٹو صاحب ہیں کشمیریوں میں ان کی بڑی مقبولیت بھی ہو گئی تھی کہ انہوں نے ہمارا مقدمہ بہت اچھے طریقے سے لڑا۔ اس کے بعد
जब बेनज़ीर भुट्टो ने देखा कि ये मामला तो ये हो गए, फिर उन्होंने ऑफिशियली जो है वो इस छुट्टी को अनाउंस किया कि 5 फरवरी को यौम यकजहती कश्मीर मनाया जाएगा पूरे पाकिस्तान में। तो पूरे पाकिस्तान में पहली बार तब छुट्टी हुई, और उसके बाद जब 5 फरवरी आया तो 5 फरवरी को मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने मुज़फ़्फ़राबाद में जलसे से ख़िताब किया। और मुज़फ़्फ़राबाद में जो उन्होंने जलसे से ख़िताब किया तो उसमें जो उनकी सियासत है, जो उस वक़्त अपोज़िशन जिसको कैश कर रही थी, तो उसका पासा ही पलट दिया। वो कैसे? कि उन्होंने वहाँ पर जलसे में बड़े जलसे में जो गवर्नर कश्मीर था उस वक़्त, उसको ललकारा, और उन्होंने कहा कि हम जगमोहन को भगाकर, यानी कि हम जगमोहन को बागमोहन बनाकर दम लेंगे। तो इस पर जो है पूरे जो वहाँ पर जलसा आम था उसमें एक ही नारा लगा कि हम क्या चाहते, आज़ादी। और फिर मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की जो सियासत उस वक़्त कैश हो रही थी अपोज़िशन की जानिब से, वो उसने पासा पलटा, और फिर तब से आप यूँ देखें कि जो पूरे पाकिस्तान में सियासत हो रही है वो कश्मीर पर ही सियासत हो रही है। कोई भी यहाँ पर आकर जीतता है तो वो कश्मीर के नाम पर जीतता है, और इसी तरह से इंडिया में जो भी जीतता है वो भी कश्मीर के नाम पे जीतता है। वो भी कश्मीर को कैश करते हैं और हम भी कश्मीर को कैश करते हैं। अब उसके बाद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का तख्ता जो है वो उलट गया। नवाज शरीफ साहब जो है वो वज़ीर-ए-आज़म बन गए, जो आईजेआई के उस टाइम आईजेआई जो इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद है, उसकी जानिब से वज़ीर-ए-आज़म बन गए। और फिर ये सिलसिला चलता रहा, और फिर कश्मीरियत हम लोगों में सरायत करती रही। लेकिन उसके बाद क्या होता रहा कि हर साल 5 फरवरी को यौम यकजहती कश्मीर मनाया जाता रहा, और कश्मीर के हवाले से ताहाल कुछ भी नहीं हुआ। और अब जब 5 अगस्त को यानी कि 5 अगस्त 2019 को जो नरेंद्र मोदी साहब ने किया है, उसके बाद जो हमारा मौक़िफ़ है वो इंतहाई कमज़ोर हो गया। और आपने देखा कि पिछले दिनों जब कश्मीर पर बात करने के लिए ओआईसी का इजलास बुलाया गया, बहुत सारे ममालिक का इजलास बुलाया गया, तो हमें किसी की हमायत ही नहीं मिली। और आप यूँ कह सकते हैं कि हम तो अपना मुकदमा जो पूरा पूरा वर्ल्ड है, यानी कि जो पूरी आलमी दुनिया है, उस तक पहुँचाने में अब तक इस हद तक नाकाम रहे हैं कि लोग हमारी बात सुनने को तैयार भी नहीं हैं। वैसे तो हम यहाँ पे ये राग अलामते हैं कि कश्मीर बहुत बड़ा मसला है, जो कि हल नहीं हो सकता, या फिर जिसका हल होना चाहिए, और हम अपने लोगों को ये भी सुनाते हैं कि जी अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के तहत ये जो मसला हल तलब मसला है, और हमारा मौक़िफ़ जो है वो इंडिया से मज़बूत है। तो भाई हमारा मौक़िफ़ इंडिया से मज़बूत हरगिज़ नहीं है, क्योंकि इंडिया ने जो करना था वो इंडिया ने अब कर दिया। जब इंडिया ने 370 ख़त्म कर दिया, तो फिर बचता क्या है? अब वहाँ पर कोई भी शख़्स जाके ज़मीन ले सकता है, वहाँ पर कोई भी शख़्स जाकर जो अपने डोमिसाइल हैं वो बनवा सकता है। तो अब वहाँ पर फिर क्या बचता है? इसी तरह से जो अब हमारा कश्मीर है, जो उस कश्मीर के मुकाबले में मुट्ठी भर भी नहीं है। तो वहाँ पर क्या हो रहा है, वहाँ पर एक छोटी-सी स्टेट आप यूँ कह लें, और उस पर इतनी बड़ी काबीना बिठाई हुई है, जिनका मकसद क्या है? खाना-पीना, सोना, और इसी तरह के जो 5 फरवरी के जलसे-जुलूस हैं, उन पर आके तकरीर करना और फिर चले जाना। यानी कि अमली तौर पर कुछ भी नहीं करना हमने, कोई इक़दाम नहीं उठाना, अमली तौर पर हमने कोई भी आलमी फ़ोरम पर कोई भी बात नहीं करनी। हमने जस्ट वही कहना कि जो हमारी 1949-50 की करारदादें वहाँ पर पहुँची हुई हैं, बस वही शब्द हैं, उसके बाद हमने अभी कुछ भी नहीं करना। तो ये सारी सूरत-ए-हाल है। और 5 फरवरी कोई भी ख़ास दिन जिसमें कोई ख़ास वाक़या रौनमा हुआ हो, वो नहीं है। लेकिन 5 फरवरी एक बाकायदा तौर पे अनाउंस दिन है, जो हम मनाते हैं कश्मीरियों से इज़हार यकजहती के लिए। तो आज भी बहुत जगह पे मनाया गया, और बहुत जगह पे आपने बड़ी वलवला अंगेज़, बड़ी मोटिवेशनल स्पीचेज़ सुनी होंगी। लेकिन अमल क्या करना है, किसी को नहीं पता, और हमारे पाकिस्तान की पॉलिसी क्या है, कश्मीर पॉलिसी, किसी को कुछ भी नहीं पता कि पाकिस्तान की कश्मीर की पॉलिसी क्या है। क्योंकि इस बार जो भी हुकूमत आती है ना, जो अपोज़िशन में होती है, वो उस पर यही इल्ज़ाम लगा देती है कि भई ये कश्मीर फ़रोश है। जैसे पहले नवाज़ शरीफ साहब जब मोदी से मिलते थे तो उन पर भी ये था कि कश्मीर भेज दिया। इसी तरह से जब इमरान खान साहब के दौर में 2-4 वाक़यात हुए तो कहा गया कि जी इमरान खान ने कश्मीर भेज दिया है। अब कश्मीर किसने बेचा है? कश्मीर कैसे बिका है? ये सब हमारी सबकी, हम सबकी आँखों के सामने है कि हम कुछ भी नहीं कर सके और हमारे सामने कश्मीर बिक गया। तो इसी के साथ इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह नेगहबान।